नमस्कार दोस्तों। तो यह बात है 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक, अपने ज़माने का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज़, जो कि अपने पहले सफ़र के लिए तैयार था। यह जहाज़ साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसके अंदर सभी प्रकार के लोग बैठे थे, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन से लेकर और भी तरह तरह के लोग। इस जहाज़ की कमांड संभाले हुए थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ। सभी पैसेंजर के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ जो था। शिप के अंदर की डेकोरेशन किसी 5 स्टार डेकोरेशन से कम नहीं थी, जैसे कि तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी। ये एक ऐसी जहाज़ थी जिसको अनसिंकेबल माना जाता था, कि यह एक ऐसी शिप है जो कभी डूब नहीं सकती। और जबकि सच्चाई तो ये है कि ये अपने पहले सफ़र में ही समुंदर में समा गई। वाइट स्टार लिंगर नाम था जिस कंपनी ने इसको बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने साफ साफ शब्दों में जनता से यह कहा था कि यह जहाज़ अनसिंकेबल है। लेकिन कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि यह अनसिंकेबल माने जाने वाला जहाज़ भी डूब जाता है, इतने कमाल के सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद। आरएमएस टाइटैनिक अब तैयार थी अपने पहले सफ़र के लिए। इसका सफ़र इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसको सामना करना होगा बड़े बड़े आइसबर्गों से। अगले 2 दिन बाद टाइटैनिक को आइस वार्निंग दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यह ऊपर से जितना बड़ा दिखता है, नीचे से उतना ही विशालकाय होता है। आइस वार्निंग जहाज़ों को तब दिया जाता है जब आसपास बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई हो। 14 अप्रैल 1912 की रात और वार्निंग दी जाती। 14 अप्रैल का दिन ढलने लगता है, तापमान में धीरे धीरे गिरावट होती है। खास बात तो यह है कि इस रात की विजिबिलिटी बहुत कम थी, पूरा चांद बाहर नहीं आया था। जहाज़ के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, जिसको लुकआउट पॉइंट भी आप कह सकते हैं, जिस पर एक बंदे को बैठा दिया जाता है ताकि सामने आने वाली किसी भी ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में पता लगाया जा सके। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जहाज़ अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट नाम के व्यक्ति एक क्रूज नेस्ट में बैठा हुआ था। ये अचानक से अपने सामने एक बड़े से आइसबर्ग को देखता है। जल्दी से सबको अलर्ट करता है, फ़ोन उठाकर कॉल करता है, हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। ऑफिसर विलियम मर्डॉक सबको संदेश देते हैं कि जहाज़ को लेफ़्ट डायरेक्शन में मोड़ो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका था। सिर्फ 1 मिनट बाद जहाज़ जाकर आइसबर्ग से टकरा जाती है, और इस तरह टाइटैनिक डूब जाता है। इसमें कमाल के फीचर्स होने के बाद भी यह अनसिंकेबल जहाज़ डूब जाती है। Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible a big ship like that could sink. लेकिन कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि यह अनसिंकेबल माने जाने वाला जहाज़ भी डूब जाता है, इतने कमाल के सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद।